भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय பிறை சூடி பெரு
कालो न जानाति तव जननम् कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर कालकाल योगेश्वर कालकाल। नमस्कारम। नमस्कारम। नमस्कारम to all of you. आप सभी को नमस्कारम। बहुत समय बाद मेरे सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं। इतने समय से मैं केवल सूक्ष्म जीवों को ही देख रहा था और काफ़ी समय बाद बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम यहाँ लॉस एंजलिस में हैं। यह सुबह 5:30 बजे का समय है और यहाँ इस टेनिस कोर्ट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए यह एक साथ बैठे हैं, केवल ये 2 लोग। जैसा कि आप जानते हैं, ये वायरस का नृत्य अभी भी चल रहा है पूरी दुनिया में, खासकर अमेरिका और भारत में। अभी भी लगभग हर रोज़ मृत्यु की संख्या 1000 है। कई जगहों में धीरे धीरे दुनिया में कई हिस्सों में, भारत में भी, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वह बहुत भाव विभोर हो रहा है और कई डॉक्टर्स, नर्सेस लगभग 6 महीने बाद वे बिल्कुल थक चुके हैं। मैं कई डॉक्टर्स को जानता हूँ भारत में जो लगभग 2 महीने तक अपने घर नहीं गए हैं, क्योंकि अगर वे अपने घर जाते हैं तो उनके अपार्टमेंट के लोग यह विरोध कर रहे हैं कि वे यहाँ आकर वायरस को लेकर आएंगे। तो वह होटल के कमरों में रह रहे हैं और काम के लिए वापस हॉस्पिटल जा रहे हैं। यह इन लोगों के लिए जो फ्रंटलाइन में हैं बहुत ही चुनौती भरा समय रहा है। और हम सब लोग, आम लोग, अगर हम कोऑपरेट नहीं करते और इस बात का ध्यान नहीं रखते कि यह इन्फेक्शन और बढ़े नहीं, हो सकता है एक समय आए जब वे डॉक्टर्स कहेंगे कि बस बहुत हो गया, अब आप इसे खुद ही संभालें, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हो रहा है उन सब के लिए जो लगभग 140 डॉक्टर्स 1 महीने पहले भारत में इस वायरस के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो यह ऐसे समय है जो एक तरह से हमारी परीक्षा है कि हम कितने जागरूक और कितने जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि हम इस वायरस के कैरियर्स हैं। अगर कोई और होता तो हम एक तरह से देख सकते थे कि किस तरह से इसे ख़त्म किया जा सके, पर यह हम हैं जिनके कारण यह फैल रहा है। तो यह हमारे लिए एक अच्छा लेकिन भयंकर चुनौती है, यह प्रूव करने के लिए कि हम इंसान हैं। जब मैं यह कह रहा हूँ कि हम इसे प्रूव करें, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह केवल एक ऐसा
एक ऐसा क्रीचर है जिसे हम बीइंग कहते हैं। इसका मतलब उसे किस तरह से होना है यह पता हो, पर किस तरह से होना चाहिए इंसान के लिए, यह सबसे बड़ी चुनौती रही है। वैसे भी लोग इससे परेशान हैं कि किस तरह से रहा जाए। ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं कि कैसे वे रोज़ उन्हें, उनके प्रियजन हैं उनके घर में, वे लोग जो जिन्हें वह बहुत प्यार करते हैं, और उन्हें रोज़ उन्हें छोड़कर ऑफिस जाना पड़ रहा है। पर अब ये घर में हैं और धीरे धीरे यह मानसिक महामारी एक तरह से बढ़ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समस्या यह है कि कई लोग यह नहीं जानते कि कैसा रहा जाए। आप उन्हें जहाँ भी रख दें, घर पे, ऑफिस में, सड़क पर, वह इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आंतरिक है। आसपास की सिचुएशंस किस तरह से बदलती रहेंगी, जिस तरह से हमारे पूर्वज या पहले पीढ़ियों ने जिस तरह की चुनौतियाँ झेली हैं, यह उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तब हम वहाँ नहीं थे जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई या जब एस्ट्रॉइड्स ने अमेरिका को हिट किया था। केवल एक वायरस है, आपको केवल किसी के ऊपर छींकना नहीं है, किसी के मुंह पर छींकना नहीं है, बस थोड़ी सी दूरी बरकरार रखनी है। पर यह कितना मुश्किल हो चुका है। कई ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जो यह बता रही हैं कि 70% लोग जो इन्फेक्ट होते हैं वह इसे एक व्यक्ति को भी नहीं दे रहे हैं, उनके साथ ही यह रुक जाता है। पर 10% लोग हैं जो इससे 90% इन्फेक्शंस बढ़ा रहे हैं। तो यह एक तरह से एक मार्कशीट है कि 70% लोग जिम्मेदार लोग हैं। शानदार है कि नहीं? पर यह 10% सुपरस्टार्स, जिन्हें सुपर स्प्रेडर्स कह सकते हैं, हम उन्हें कुछ भी नहीं सिखा पा रहे हैं। तो अब हम यहाँ हैं, और जिस तरह से जीवन के अलग आयाम अमेरिका में जैसे इलेक्शंस हैं, भारत में आर्थिक व्यवस्था है, अलग देशों में अलग चीज़ें हैं। तो जिस तरह से यह चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, वायरस की यह न्यूज़ धीरे धीरे कम होती जा रही है, जैसा कि कई तरह के अलग बीमारियों के साथ भी ऐसा हुआ है। पिछले 100 सालों में पता नहीं कितने लोग ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया या डेंगू, चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कई विभिन्न तरह की बीमारियां हैं जिनसे लोगों की मृत्यु हुई है। हमने एक तरह से उस मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया है, पर मूल बात यह है कि उसके साथ एक तरह का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार किया गया था। तो ज़रूरी चीज़ यह है कि अगर हम इन्फेक्ट होते हैं तो हम जिम्मेदारी से काम लें। पर सभी लोग एक तरह की चमत्कारी छड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर हम उसे चला देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी नहीं, यह इस तरह से काम नहीं करता। यह फ्लू जैसा नहीं है। यह ऐसी चीज़ है जो कई समय तक रहेगी। अगर आज आप वैक्सीन ले भी लेते हैं तो 2 से 3 महीने बाद भी हो सकता है कि आप फिर भी इन्फेक्ट हो पाएँ। अगर वे ऐसी चमत्कारी सल्यूशन को लेकर आते हैं तो बहुत ही शानदार चीज़ है, पर जब तक यह चमत्कार हर किसी को छुएगा तो तब तक एक नई साइकिल शुरू हो चुकी होगी। तो यह चमत्कार केवल एक जिम्मेदार और जागरूक व्यवहार से हो सकता है। और आप सब लोग इतने सुंदर लग रहे हैं इस तरह से। आप में से कितने लोग कितना पैसा इस पर लगा रहे हैं, लिपस्टिक, मेकअप पे, कई तरह से
यह आर्थिक व्यवस्था पर भी असर कर रहा है। who were never smiling. This is a आप में से वे लोग जो कभी भी नहीं हंसे, यह एक बहुत अच्छी बात है। well, as you know, we've been जैसा कि आप जानते हैं, various parts हम of America, particularly touching अमेरिका के कई हिस्सों में American ट्रैवल कर रहे हैं और कई नेटिव अमेरिकन कल्चरल सेंटर्स में most reservations विज़िट कर रहे हैं, are under some kind of lockdown because पर population ऐसी कई is badly affected. मूल जगहें हैं जो लॉकडाउन में हैं क्योंकि वह वायरस से In the tribes or in the nation कई तरह से इन्फेक्टेड हैं or in their और late 80s, इन ट्राइब्स में ज़्यादातर लोग की उम्र 70 से ऊपर है, तो उनसे मिलना भी एक चुनौतीपूर्ण है। तो हम उनके साथ भी फिज़िकली नहीं मिल पा रहे हैं, पर जूम या गूगल हैंगआउट के ज़रिए हम उनसे ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं। passing through some parts of America, पर अमेरिका के ऐसे कई हिस्सों से होकर गुज़रना एक बहुत ही शक्तिशाली अनुभव रहा है। हम इन आयामों को कुछ समय में वीडियोस के ज़रिए डालेंगे। मैं ब्राइस नेशनल पार्क में जब था, आप में से कितने लोग इस नेशनल पार्क में गए हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। super tremendous phenomenon. यह एक बहुत ही प्रभावशाली आयाम है। Those people who read वे लोग जो think they टेक्स्ट बुक से विज्ञान पढ़ते हैं और सोचते हैं कि उन्हें सब समझ में आ गया। आप जानते हैं ऐसे कई लोग हैं जो हाई स्कूल की एक विज्ञान की टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं और सोचते हैं कि वह पूरी ब्रह्मांड को समझ गए हैं, और आजकल 8 से 10 साल के बच्चे भी फ़ोन पर देखकर समझते हैं कि वे पूरे कॉस्मोस को जानते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इस तरह के एक प्राकृतिक फिनोमेना से अगर आप होकर गुज़रते हैं तो यह आपको एक तरह से कंफ्यूज करेगा, क्योंकि ऐसा होना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग this is the dumbest कई तरह से एब्सोल्यूटिज्म में रह रहे हैं कि यही है, पर हम जीवन के एक ऐसे आयाम में रह रहे हैं जो हमारी समझ से परे है, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, पर कोई भी बेवकूफ़ यह नहीं कह सकता कि बस यही है। पर कई लोग इसी मूल तत्व पे चल रहे हैं कि यह 5 चीज़ें, यह बेवकूफ़ी भरी 5 चीज़ें, बस यही सब कुछ है, somebody told them. क्योंकि किसी ने उन्हें कहा। Well, it's written in a book. ऐसा किताब में लिखा हुआ है। आप जानते हैं आप भी किताब लिख सकते हैं, आप अमेरिका में हैं, आप भी एक किताब लिख सकते हैं, कोई भी एक किताब लिख सकता है। Thing is, you must write it on a बस ऐसा है कि आपको इसे एक पुराने पेपर पर लिखना होगा और कहना है कि यह 1000 साल पुराना है, और फिर सभी कहेंगे कि यही सब कुछ है। तो अगर यह किताब 1000 या 10,000 साल पहले लिखी गई, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि 10,000 साल पहले तो कोई पेपर नहीं था, पर उन्होंने इसे सोने की प्लेट या चांदी की प्लेट पर लिखा। पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी लिखा हो। जीवन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही सब कुछ है, यह दिस इज़ इट जीवन पर लागू नहीं होता। So I was at the Bryce. तो मैं ब्राइस नेशनल पार्क में था, I just looked at this whole phenomenon. और वहाँ मैंने इस पूरी प्रक्रिया को देखा जो Even I cannot grasp it. जो मनुष्य की आंखों से समझा नहीं जा सकता। Can I torture you with a poem? क्या मैं आपको एक पोएम सुना सकता हूँ, एक कविता? I can't see your real expression, so मैं आपके सही एक्सप्रेशंस नहीं देख सकता। it's called confounded. इसे हैरान कहते हैं। Rocks. Not just चट्टाने ही चट्टाने, ऐसा नहीं
कि सिर्फ यहाँ वहाँ पड़ी हैं। ये ज्यामितीय सिम्फनी की असंभव ऊंचाइयाँ तक पहुँच चुकी हैं। वे खुद जीवित हैं और उस ऊंचाई से अपनी आंखें नीचे करके आपको देख रही हैं। वे खुद जीवित हैं और उस ऊंचाई से अपनी आंखें नीचे करके आपको देख रही हैं। किस तरह के जांबाज दिलों और मेहनती हाथों ने उन्हें ये शानदार आकार दिए हैं जिन्हें समझना इंसानी आँखों के लिए मुश्किल है। हम सिर्फ उन्हें हैरान होकर देख ही सकते हैं। सृष्टि के इस शिल्प से हैरान। किस तरह के जांबाज दिलों और मेहनती हाथों ने उन्हें ये शानदार आकार दिए हैं जिन्हें समझना इंसानी आँखों के लिए मुश्किल है। हम सिर्फ उन्हें हैरान होकर देख ही सकते हैं। सृष्टि के इस शिल्प से हैरान। आप में से वे लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं, आपको यह जगहें ज़रूर देखनी चाहिए। चट्टानें ऊपर उठ चुकी हैं, पर इससे पहले कि आप धरती में लीन हो जाएं, आपको उन्हें देख लेना चाहिए। क्योंकि घर की 4 दीवारों में रहना, आप केवल इस तरह के एब्सोल्यूटिस्ट हो जाएंगे। आपको पता है कि एयर कंडीशन का क्या टेम्परेचर सेट करना है, यह आपको जीवन की प्रक्रिया से परे कर देता है, क्योंकि यह एक तरह से एब्सोल्यूट है। 72 डिग्री इस तरह से नहीं है, इस तरह से जीवन नहीं बना है, इस तरह से यह व्यक्ति इस तरह से नहीं बना है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है जो इस तरह से बना है। तो जीवन को इस तरह से देखने का तरीका इंसान के मन में ज़्यादातर रिलीजन या फिलॉसफीज़ के ज़रिए, या दुर्भाग्य से अब टेक्स्ट बुक का विज्ञान भी यह कर रहा है, वे भी इस तरह से हो गए हैं कि बस यही है एब्सोल्यूटिस्ट। पर अच्छी बात यह है कि हर 2 साल में वह अपना ओपिनियन चेंज करते रहते हैं। पर वे लोग जो रिलीजियस हैं, फिलॉसफिकल हैं, वे इसे बदलने को तैयार नहीं हैं। ये लोग हर 2 साल में बदलते नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ बैठें और सोचें कि मुझे पता है कि यह सृष्टि, यह पृथ्वी किस तरह से घूम रही है। क्या आप जानते हैं यह कैसे हो रहा है? या क्या आप ही प्लैनेट स्पिन कर रहे हैं? इस पृथ्वी को क्या आप स्पिन कर रहे हैं? क्योंकि कई लोग जिस तरह से जीवन से होके गुजर रहे हैं, ऐसा लगता है मानो उनके कारण ही पृथ्वी घूम रही है। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस इस तरह से होते हैं मानो वे ही सब कुछ कर रहे हैं। पर सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप जीवन को किस तरह से अनुभव करें। क्या आपने कभी सोचा कि आप एक ग्रास हॉपर की तरह रहें? आपने कभी उनसे इस तरह से नहीं सोचा कि वह किस तरह से हॉप करता है? या मेंढक, क्या आपने कभी मेंढक को चूमने की कोशिश करी? क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर आप एक मेंढक को किस करते हैं तो उसके पीछे एक इंसान है। आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आपके पड़ोसी के घर में जो ग्रास हॉपर है, आपको उस तरह से होना है? क्योंकि वह जिस तरह से कूदता है, आपको भी उसी तरह से कूदना है। पर यह हमेशा ही हो रहा है क्योंकि आप किसी और की तरह जीना चाहते हैं, आप किसी और की तरह होना चाहते हैं, क्योंकि आपको यह भी नहीं पता कि ये चीज़ें ग्रास हॉपर से बेहतर हैं, क्योंकि एक तरह से यह स्थिर कर दिया गया है कि वह बेहतर है। पर जिस समय आप इस पागलपन में डूब जाते हैं, तो इस तरह तो अपने आप ही जीवन
मुश्किल बन जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति इतना कूद सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति इतना कूद सकता है, क्योंकि आप बस उनसे और ज़्यादा कूदना चाहते हैं। चाहे आप अपना एक पैर भी तोड़ लें, आप फिर भी कूदना चाहते हैं, चाहे यह आपको दर्द भी कर रहा हो। ग्रासहॉपर्स कूदते हैं, अर्थवर्म्स ज़मीन पर रेंगते हैं। जो कुछ भी वह सबसे अच्छा कर सकते हैं वह कर रहे हैं। वह किसी और की तरह होने की कोशिश नहीं कर रहे। तो आपकी क्या समस्या है? जब आप इस पागलपन में आ जाते हैं कि आप किसी और की तरह होना चाहते हैं, तो यह एक तरह से एक पागलपन ही है। जब आप स्कूल गए बचपन में, तो उन्होंने आपको कहा कौन पहला नंबर है, कौन दूसरा नंबर है। मेरी क्लास में 35 लोग हुआ करते थे। मैं हमेशा से सोचता था कि क्लास में 35वां नंबर सबसे बेहतर है, पर मुझे नहीं मालूम क्यों हर व्यक्ति सबसे कम नंबर पे आना चाहता था। मुझे कभी नहीं समझ में आया कौन सा बड़ा नंबर है, 1 या 35। Have I understood the numerical system wrongly? क्या मैंने इस नंबर सिस्टम को गलत समझा है? 35 ज़्यादा है 1 से, है कि नहीं? पर हर कोई 1 बनना चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह किसी और के सर पर बैठना चाहते हैं। किसी और के सर पर बैठना एक अच्छी सीट नहीं है। Try to sit on somebody else. आप किसी के सर पर जाकर बैठने की कोशिश कीजिए। वह हर कुछ करेंगे आपके जीवन को दुखी बनाने के लिए। आपने यह अपने परिवार में या ऑफिस में कहीं ऐसी कोशिश तो की होगी। वे हर कुछ करेंगे ताकि आपका जीवन दुखी हो जाए, और वे इसमें सफल भी होंगे, और उन्हें सफल भी होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ आकर मेरे सर पे बैठते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे सर पर भी अगर आप बैठेंगे तो ऐसा ही है। तो यह चलता ही जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि जीवन बहुत मुश्किल है, इतनी समस्याएं हैं, वायरस है। जब यह वायरस शुरू में आया तो कई तरह से इनके रिएक्शंस हुए। सोशल मीडिया में कई लोगों ने अपने ओपिनियंस डाले। मैंने कहा कि यह आया है, इसमें केवल 2 ही चीज़ें हैं जहाँ तक मुझे समझ में आता है। आर्थिक व्यवस्था एक तरह से इससे इसका असर होगा। उन्होंने कहा केवल 3 हफ्तों के लिए चलेगा और ठीक हो जाएगा। पर महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि चाहे यह जैसे भी चले, आपकी मृत्यु न हो, आप न मरे। अगर आपके साथ यह होता है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके कारण किसी और को ना हो, और इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी खाने की कमी के साथ न मरे। केवल इतनी ही चीज़ें हैं। इसके अलावा और क्या होगा? हम बस ऐसा होगा कि हम उस तरह से जिए जैसे हम 20 साल पहले रह रहे थे। आर्थिक व्यवस्था अगर नीचे जाती है तो हो सकता है हम उस तरह से जिए जैसे हम 20 साल पहले जी रहे थे। 20 साल पहले भी जीवन बुरा नहीं था। क्या वह बुरा था? मैं आप में से सब लोग 20 से तो ऊपर हैं। क्या वह बुरा था? वह बिल्कुल ठीक था। या मान लेते हैं हम 30 साल पहले जैसे जीवन था हम वैसे रहे। क्या वह बुरा था? जीवन तो तब भी बुरा नहीं था। 100 साल पहले भी लोग अपने तरीके से अच्छी तरह से जी रहे थे। हो सकता है उनके पास वो नहीं था जो आपके पास है। बस होगा यह कि आपके पास कुछ चीज़ें कम हैं जो अभी हैं। लोग मरे ना और वह खाने के कारण उनकी मृत्यु ना हो। बस यही 2 चीज़ें हैं। हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को इस तरह से चला रहे हैं, सब कुछ पूरी क्षमता पर, और वह एक तरह से रोर कर रही है। पर क्या आप में से कोई इस आर्थिक व्यवस्था की इंजन को होल्ड करके रखा है? क्या आप उस स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए हैं? नहीं। वह इंजन जो पूरी क्षमता पर चल रहा है और कोई भी उसकी स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा नहीं है। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? मतलब यह एक डिजास्टर है। तो अभी
किसी ने उस पर ब्रेक लगा दिए हैं। trying to philosophize everything. मैं नहीं कह रहा हूँ कि यह एक फिलॉसफी है कि सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। यह चुनौती भर Not philosophizing and समय है, all right. यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। Keep asking, Sadhguru, is there some lesson to be लोग मुझसे कहते हैं कि सद्गुरु, क्या इस वायरस से हमें कुछ सीखना चाहिए? आप किसी से नहीं सीखे, क्या आप एक सूक्ष्म जीव से कुछ सीखना चाहते हैं? आपने अपने Now you want to learn माता पिता, अपने टीचर्स, मुझे भी इग्नोर कर दिया, तो अब क्या आप एक सूक्ष्म जीव से कुछ सीख सकते हैं? अभी क्योंकि आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि आप एक सूक्ष्म जीव से कुछ सीखें। यह कितना ही पवित्र विचार है। वह सूक्ष्म जीव जिसे आप देख भी नहीं सकते, आप उससे कुछ सीखना चाहते हैं, और मैं यहाँ आपको इतने समय से कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। these are hard times. तो यह चुनौतीपूर्ण समय है, The difficulty should be only in पर surrounding. यह मुश्किल हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हमारे आसपास है। थोड़ी और मुश्किलें हैं, Pay your bills. अपने बिल पे करना, A little more या difficult to put थोड़ी और मुश्किलें हैं जो आप करना चाहते थे अपने जीवन में, अगर आप उसे फिर भी करना चाहें। should not become difficult. Isn't पर आपका होना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? लोग कह रहे हैं कि हवा और साफ़ है पूरी दुनिया में, कैलिफोर्निया को छोड़कर हर जगह दुनिया में यह हवा और साफ़ है, ट्रैफिक कम है, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हो रही हैं। कई सारे फ़ायदे हैं। singing in their homes. चिड़िया अपने घोंसलों में गा रही हैं। ऐसे कई लोग बोल रहे हैं भारत में कि उनके बगीचे में चिड़िया गाना गा रही हैं। तो सब कुछ अच्छा है, बस कुछ थोड़ी समस्याएं हैं हमारी आर्थिक व्यवस्था को लेकर, सामाजिक There are समस्याएं हैं। कई लोग हैं जो बिना पार्टी के नहीं रह सकते, तो वे वायरस की पार्टी दे रहे हैं। how to spread virus. तो किस तरह से वायरस अपने सारे दोस्तों को स्प्रेड किया जाए, क्योंकि दोस्ती उसी तरह से है कि नहीं? You make sure you अगर आप कुछ पी रहे हैं तो आपके दोस्त को भी पीना चाहिए। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपके दोस्त को भी सिगरेट पीना चाहिए, क्योंकि यही दोस्ती का तरीका है कि नहीं? क्योंकि आप एक साथ मरना चाहते हैं, है कि नहीं? हम दोनों ही शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और हम दोनों एक साथ ही इन्फेक्ट भी हो रहे हैं। two guys दो लोग when drinking. शराब पीने गए। Friends means we must drink together. देखिए, दोस्ती मतलब हमें एक साथ शराब पीना चाहिए, एक साथ सिगरेट पीना चाहिए, एक साथ इन्फेक्ट होना चाहिए। So two guys when drinking. तो दो लोग शराब पीने गए एक बार में, After some time, और one कुछ समय बाद bar stool एक motionless on the ground. बार स्टूल से नीचे गिर गया और वह ज़मीन पर एकदम स्थिर पड़ा हुआ था। Sit him and tell दूसरे ने उसकी तरफ देखा और बारकीपर को कहा, मेरे फ्रेंड फ्रेड के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि उसे सही में पता है कि कब रुकना है। so unfortunately तो दुर्भाग्य से understanding of यह हमारी दोस्ती की समझ रही है drinking कि अगर मैं पी रहा हूँ तो मेरे दोस्त को भी पीना चाहिए, अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो उसे भी सिगरेट पीनी चाहिए, अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ तो उसे भी यह मिलना चाहिए, और दुर्भाग्य से यह हो रहा है। you need to be like a spiritual seeker. तो कुछ समय तक आपको एक आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह होना चाहिए। For a fortnight. पूरी दुनिया अगर केवल इस तरह से Scientists are 15 दिन के लिए बैठ जाए, वैज्ञानिक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो यह वायरस चला जाएगा। we and all from यह पूरी words we all simply satellite पृथ्वी की for one fortnight. पॉपुलेशन अगर केवल 15 दिन के लिए केवल इस तरह से बैठे तो यह वायरस चला जाएगा। But what to do? पर हम क्या कर सकते हैं? Not human beings. इंसान, जिसे सद्गुरु ह्यूमन क्रीचर्स कहते हैं, वह जो कई क्रीचर्स से ज़्यादा कंपल्सिव हैं, It's a big challenge.
जो एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, जो एक बहुत ही साधारण तरीके से ऐसे ही ठीक हो सकती थी, वह हमारे व्यवहार के कारण अब इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है। तो यह पूरी प्रक्रिया, हम जो करते हैं क्या नहीं करते हैं, उस पर अब एक सवाल आ चुका है कि यह इंसान के लिए अच्छा है, पर समस्या यह है कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। और जब आपके आसपास जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं वह मर रहे हो और आप उन्हें देख नहीं सकते, या वो मर चुके हैं और फिर भी आप वहाँ नहीं जा सकते, और गवर्नमेंट उनका संस्कार कर रही है, वह एक बहुत ही दुख की बात है। पर यही सच्चाई है। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ दें तो बाकी चीज़ों में हाँ समस्या है, पर ऐसा नहीं है कि कोई आपके घर पर बॉम्ब गिरा रहे हैं या आकर आपका सर काट रहे हैं, जो कुछ सालों में हिस्ट्री में ऐसा भी हुआ है। आपकी हिस्ट्री बुक में क्या चीज़ें मुख्य रूप से हैं कि कहाँ कौन सी लड़ाई हुई, कहाँ बॉम्बिंग हुई। तो दुर्भाग्य से इस तरह से हम रहे हैं, पर सौभाग्य से अभी 21वीं सदी में दुनिया के कई जगहों में, ज़्यादातर जगहों में कोई आकर आपको मार नहीं रहा है। ज़्यादातर जगहों में जी हाँ, लड़ाई है, क्राइम है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को जानें कि यह सबसे सेफ समय है जो हम अभी अनुभव कर रहे हैं, इसकी तुलना में जिस तरह से लोग हमारे पूर्वज रहे हैं। मैं जानता हूँ आपने मास्क पहना है, पर आप बात कर सकते हैं। मैं अमेरिका में कई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आप वे इनमें से कई आपके जैसे लगते हैं। सेम एक्सप्रेशन, उनके पास इंस्ट्रूमेंट था एक, बट आप बिना किसी चीज़ के, वे सभी आपके जैसे ही लगते हैं। कौन बैंक के कस्टमर हैं, कौन सफाई करने आए हैं, क्योंकि हम ऊटा में ड्राइव कर रहे थे और मैं एक बोट से होकर गुजरा, एक छोटा सा बोट, और मैं एक तेज़ी से जा रहा था और वह उस पे लिखा था बुच कैसिडीज़ होम। मैं रुका कुछ दूर आगे जाकर और वापस आया। एक छोटा सा कॉटेज था जहाँ पे बुच कैसिडी रहते थे। क्या आप जानते हैं, सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें तब हुई जिससे पहले आप पैदा हुए, और हमारी पीढ़ी में कई लोग बुच कैसिडी और इन सन डांस को नहीं जानते। तो हम वहाँ वापस गए। एक छोटी सी कुटिया थी, किसी ने उसे बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा था। तो अमेरिका में इन आउटलॉज का फैसिनेशन काफ़ी रहा है और हम उसके बारे में कुछ करना चाह रहे हैं, ये जानने के लिए कि क्यों लोग आउटलॉज से इतने फैसिनेटेड थे। तो यह अच्छा समय है इस आयाम को और एक्सप्लोर करने का। हम किस चीज़ के लिए तैयार हैं और किसके लिए तैयार नहीं हैं, वह क्या है जो इंसान कर रहे हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, पर यह मैंने इस बात पर गौर किया कि 1958 में यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया की गवर्नमेंट दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब, चांद पर न्यूक्लियर बॉम्ब
का इस विचार को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, क्योंकि वे इस बात को प्रूव करना चाह रहे थे कि वे बाहरी स्पेस को भी डोमिनेट कर सकते हैं। तो वह चांद पर न्यूक्लियर बॉम्ब भेजना चाहते थे। तो कुछ वैज्ञानिक इस पर वापस गए और उन्होंने सोचा कि अगर आप इस बॉम्ब को लॉन्च करते हैं तो अगर वह चांद को चूक कर वापस आकर पृथ्वी पर ही आ जाए, तो उन्होंने इस विचार को छोड़ दिया। रशिया ने भी इसे छोड़ दिया। उस समय यूएसएसआर कहा जाता था और उन्होंने भी इसे छोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने यह अनुमान लगाया कि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई हवा नहीं है, तो अगर आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब डालते हैं तो जो धूल उससे निकलेगी वो इस तरह से उड़ेगी जिससे आप इसे कैमरे पे नहीं देख पाएंगे। तो उन्होंने इस कारण से उसे छोड़ दिया। पर क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि वह मून पर, चांद पर भी एक बॉम्ब डालना चाहते हैं जहां मारने को कोई भी नहीं है, जहां कोई जो जगह किसी की भी नहीं है, पर वह चांद पर बॉम्ब भेजना चाहते हैं। यह एक उदाहरण है किस तरह से इंसान रहे हैं। यह समय है इसे बदलने का। यह वायरस के बारे में नहीं है, यह हमारे बारे में है। हम जिस तरह से यहाँ रह रहे हैं, क्या हम यह सबसे भयंकर वायरस नहीं है? 1970 से 2016 तक 67% जो वर्टिब्रेट पॉपुलेशन रही है वह ख़त्म हो चुकी है, पर अब यह संख्या 70% से ऊपर हो चुकी है। 70%। 50 सालों में इस पॉपुलेशन को हमने मार दिया है और कई तरह के अलग जीव, कीड़े और अलग तरह के जीव जंतु, उन्हें हमने मार दिया है। अगर ग्रास हॉपर्स इस पृथ्वी को रूल कर रहे थे तो वे सोचेंगे कि इन इंसान रूपी वायरस को हमें ख़त्म करना है। क्या वह ऐसा सोचेंगे कि नहीं? अगर कोई भी और तरह की स्पीशीज़ ऐसा कुछ करती तो क्या हमने नहीं सोचा होता कि हम इन्हें किसी भी तरह से, चाहे जहर से या न्यूक्लियर बॉम्ब से, किसी भी तरह से ख़त्म करें? अगर हम चांद पर भी बॉम्ब भेज सकते हैं तो लोग कई तरह से सेल्फी खींचना चाहते हैं, ट्रेन से गिरते हुए या कितने अन्य तरीक़ों से, केवल इसे प्रूव करने को, क्योंकि इंसान को यह नहीं पता कि कैसे होना चाहिए, उन्हें केवल कुछ करना है। अगर आप कोई और प्राणी होते तो उनके पास केवल इतना ही ब्रेन होता कि वह उतना कर सके जो ज़रूरी है। अगर अभी भी हम आपका आधा दिमाग निकाल दें तो फिर भी यह काफ़ी सेफ रहेगा। अगर इसके साथ भी आपको पता नहीं कि किस तरह से रहा जाए, जब आपके पास एक पूरा दिमाग है, पूरा ब्रेन है, अगर तब भी आपको पता नहीं कैसा रहा जाए, तो यह एक ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। बिना यह जाने इसके कई तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। केवल इंसान को छोड़ के बाकी सब यह इसे जानते हैं। क्या आप सोचते हैं कि बाकी जीव जंतु हमारे बारे में यह चीज़ नहीं जानते? क्या उन्हें नहीं पता है? उन्हें पता है। कुछ दिन पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पशु पक्षी दिवस तय किया। मुझे नहीं मालूम इसका क्या मतलब है। क्या उनकी टेबल पर 10 अलग अलग तरह के जानवर हैं? मैं कह रहा हूँ, मतलब उनकी प्लेट पर 10 तरह के जानवर हैं।
मुझे नहीं मालूम कि वर्ल्ड एनिमल डे क्या है, पर मैंने इंटरनेट पे देखा और पाया कि हम हर रोज़ 200 मिलियन जीव जंतुओं को मार रहे हैं केवल अपने भोजन के लिए। 1.2 ट्रिलियन 1.2 ट्रिलियन मछलियाँ और कुछ 72 बिलियन जानवर हम मार रहे हैं। जितनी हमारी संख्या है इतने लोगों के लिए हमें इतना खाना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने एक ऐसा इंडस्ट्री शुरू करी है कि आज इतने जानवर हमें मारने हैं, चाहे हम उन्हें खाएं या ना। तो इतने दिमाग के साथ और जो इंडस्ट्री हमने सेट करी है, हम कुछ भी रोक नहीं सकते। एक तरह से वायरस इन चीज़ों पर एक ब्रेक डाल रहा है। आप जानते हैं, मैं यह पहले भी कहा है, कुछ समय पहले यूके और यूरोप में मैड काउ नाम की एक बीमारी हुई थी। क्या आपको याद है? तो 2 गायें मिली, यह इंग्लिश गायें थी। एक ने दूसरे से कहा, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस मैड काउ बीमारी के बारे में? दूसरे ने कहा, मैं इस पर कोई भी तूल नहीं देता क्योंकि मैं एक हेलीकॉप्टर हूँ। हम भूल चुके हैं कि हम इंसान हैं, हम भूल चुके हैं कि हम जीवन हैं और हमारी जीवन हर चीज़ के साथ मिला जुला है। सद्गुरु, हम तो एक आध्यात्मिक सुबह के लिए आए थे और आप हमें यह सब ज्ञान दे रहे हैं। आध्यात्मिकता मतलब आपने अपनी यह सीमाएं तोड़ दी हैं, अपनी खुद की फिज़िकल लिमिटेशंस, यह फिज़िकल बाउंड्रीज आपने तोड़ दी हैं। यह एनवायरनमेंट नहीं है। यह मैंने चीज़ें इन नेटिव अमेरिकन लोगों में देखी हैं। एनवायरनमेंट और यह सारी चीज़ें केवल टेक्स्ट बुक में हैं, पर ये वे लोग हैं जो इसे प्रकृति को अपने दिल में लेकर जिए हैं। यह चीज़ है जो ज़रूरी है, जो होनी चाहिए, कि प्रकृति के प्रति हमारा जो भी कंसर्न है यह हमारे दिल में होना चाहिए, टेक्स्ट बुक में नहीं। यह केवल तभी होगा जब आप जीवन पर गौर करें। हमने जिस दिन यह गलती करी कि जब ये स्कूल शुरू हुए, अब सब बंद है, तो बच्चे ज़रूर इस बारे में खुश होंगे। मेरे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे याद है भारत के प्रधानमंत्री, उनकी मृत्यु हुई जब मैं 6वीं कक्षा में था। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप स्कूल जाएं और वे कहें कि छुट्टी है। तो जाकर अगर आपको यह पता चले तो वह बेहतरीन है। आप स्कूल गए और वहाँ उन्होंने कहा कि आज छुट्टी है, तो आपके पास एक फ्री दिन है। तो उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर कर दी क्योंकि उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने 2 दिन की छुट्टी डिक्लेयर करी। तो हम एक बहुत ही अच्छा समय बिता रहे थे और हम बैठे थे, तो अगर इनकी मृत्यु हो जाए तो हमें कितने दिन मिलेंगे, अगर चीफ मिनिस्टर की मृत्यु हो तो हमें कितने दिन मिलेंगे, अगर यह सारे एक के बाद एक अगर इनकी मृत्यु होती जाए तो हमें कितने दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। हम बस यह, हो सकता है मैं 10 साल का था और हम बस सोच रहे थे कि किस तरह से अगर यह सारे लोग अलग अलग दिनों में इनकी मृत्यु हुई तो हमें कितनी सारी छुट्टियां मिलेंगी, और अगर यह दिन में मरे तो कितना अच्छा है, हम स्कूल जाएं और छुट्टी बोल दें। तो हमें केवल शाम तक ही घर जाना है और हमारे पास टिफ़िन भी है, तो दिन के लिए हम एक तरह से तैयार हैं। तो आज के बच्चे तो इस पीढ़ी के बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, पर मैं सुन रहा हूँ कि वे इसे भी सफ़र कर रहे हैं। तो यह स्कूल का तरीका हमारे
मन में यह स्थिर कर दिया है कि हर चीज़ ऊपर और नीचे है। एजुकेशन से जीवन के कई आयाम और खोलने के लिए थे, पर अब यह ऐसा हो चुका है कि बस यही है। इसी तरह से विज्ञान को भी सिखाया जा रहा है। वह बिल्कुल भी एक एक्सप्लोरेशन नहीं है, उसे बस एब्सोल्यूट बना दिया गया है। तो इस प्रक्रिया में हर कोई एक दूसरे की नकल कर रहा है, चाहे वह सोशली हो या जजमेंट के स्तर पर हो। कईयों को खुश होना चाहिए कि वे घर पे हैं, पर वो नहीं हैं। जब एक महामारी है तो क्या आपको खुश होना चाहिए? नहीं, आपको दुखी होना चाहिए। लोग कहेंगे सद्गुरु आपके कोई समस्या नहीं है, जीवन आपके लिए अच्छा है, आप मोटरसाइकिल पे हैं। आप नहीं जानते, आपको मेरे लिए भी 2020-2021 हमारा जो भी प्लान था वह पूरी तरह से ख़त्म हो गया, और मेरे साथ कुछ हज़ार लोग हैं। मेरी जिम्मेदारी कि मुझे उनका ध्यान रखना है। हमारे फाउंडेशन में शून्य रेवेन्यू है अभी। हमारे लोग हैं, स्कूल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें हम किसी तरह से फिर भी चला रहे हैं। प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें पूरे करने हैं। तो मेरी समस्याएं आपसे ज़्यादा हैं, पर आप सभी मेरे साथ हैं, इसलिए मैंने अपनी समस्याओं को भी एंजॉय करना सीख लिया है। नहीं, मैं बस आपसे मीन हो रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रश्न है। सद्गुरु, आपने कई बार अपने महान गुरुओं के बारे में बात की है कि जो कई महान गुरुओं थे वे जवाब देकर अपने शिष्यों को उलझन में डाल देते थे। क्या कोई गुरु हमेशा सच ही बोलता है, या वे शिष्य के विकास के लिए ज़रूरी होने पर सच बोलने के से भी बच सकते हैं? हो सकता है एक तरह से मैंने इस प्रश्न का जवाब दे दिया है। एक तरह से आप उस एब्सोल्यूट मोड में हैं। मेरे एक बहुत शानदार अंकल थे जो कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हुई। 101 की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। वे बड़े ही शानदार इंसान थे। उनका एक बेटा था उन्होंने अडॉप्ट किया था, और वह लड़के की पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, मेरी भी नहीं थी। पर मैंने बस इस बात का ध्यान रखा कि मैं अगली कक्षा में चला जाता था, क्योंकि मैं पीछे नहीं रहना चाहता था। पर यह लड़का स्कूल में कुछ अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा था। तो जब हम वेकेशन में गए, मेरे अंकल ने मुझसे पूछा कि तुम कौन सी कक्षा में हो। मैंने कहा मैं 6वीं कक्षा में हूँ। तो वो मुझे कहते हैं तुम झूठे, तुम पिछले साल तुमने मुझे बताया था कि तुम 5वीं में थे, और अब तुम कह रहे हो तुम 6वीं में हो। पर आप इस मेरे बेटे को देखिए, यह हर साल यही कहता है कि वह 5वीं में ही है। आपने एक सिक्के को उछाला और वह गिरा, और मैं कहता हूँ कि यह हेड्स है, और फिर से आपने उसे फ्लिप किया और वह टेल्स है। तो आप कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं। यह हो सकता है इसके अगर कई पहलू हैं और एक डाइस है, और मैंने कहा 2 है, 4 है, 6 है, और अगर आप यह देख के कहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ? आपको एक सपाट ज़मीन पर रहना चाहिए, पर दुर्भाग्य से यह एक गोल पृथ्वी है और खुद यह भी घूम रही है। तो यह आपको कभी भी वही पहलू फिर से नहीं दिखाती। तो जीवन के 2 आयाम हैं। एक है जो एब्सोल्यूट है, जो जीवन के कुछ आयाम हैं जो बस ऐसे ही हैं। जीवन के कुछ दूसरे आयाम हैं जो हमेशा ही बदल रहे हैं।
एक तरह से यह हमारे अंदर as एनर्जी और दुनिया में एक तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसे हम मैस्कुलाइन और फेमिनाइन यानी सूर्य और चंद्र, sun is always round, ईडा पिंगला। day round, perfect round. सूरज हमेशा ही गोल है, हमेशा ही गोल है। क्या कभी आपने चौकोर सन को देखा है? हो सकता है आपने कैलिफोर्निया में देखा हो, जब आपने कुछ खाया हो तो आपको लगे कि यह चौकोर सा सूरज बाहर आया। Every day is a different shape. पर आप चंद्रमा को देखिए, हर रोज़ उसका एक अलग आकार है, हर रोज़ एक अलग आकार है, और कुछ दिन तो वह गायब भी हो जाता है। Because every तो day different shape. यही चीज़ें महिलाओं के बारे में भी लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हर रोज़ अलग आकार। Man is very solar oriented. He wants every day round. पुरुष केवल एक तरह से स्थिर हैं, Like somebody, सूर्य की तरह हर रोज़ गोल। I don't know, but some American author, I think. लाइक किसी The difference अमेरिकी between man कवि ने यह कहा है कि and, in marriage, पुरुष और महिला में अंतर यह है, women are always expecting शादी में महिलाएं हमेशा he is not changing. चाहती हैं कि उन जो पुरुष हैं वह बदलें, पर वह कभी नहीं बदलते। The woman should not change. और महिलाएं हमेशा यह चाहती हैं कि महिलाएं 18 साल की उम्र में जैसी थी वह वैसे ही रहें, जब वह 60 साल की हो जाएं तब भी। Sun. तो एक चंद्र है और एक सूरज है, This is not like that. Every day एक is different wonky. रोज गोल है और एक So रोज़ ही अलग आकार का है। the moon is round. तो अगर मैं यह कहूँ कि चंद्रमा गोल है तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? No, no, that's how it is. यह ऐसा ही है, You are an absolutist. पर आप You have come to बिल्कुल स्थिर हैं। give you a new religion. आप यहाँ सोच कर आए हैं कि मैं आपको एक नया रिलीजन दूंगा। To give you such नहीं, मैं आपको इस तरह के आराम नहीं दूंगा sleep well. कि आप अच्छी तरह से सो पाएं। मैं चाहता हूँ कि आप परेशान हो, आप डिस्टर्ब्ड हो। मैं ऐसा इसलिए चाहता हूँ Make you sleep कि less. अगर आपकी इग्नोरेंस आपको सोने नहीं दे तो यह एक समस्या है। Sleep well. That's a tragedy. People आप ignorance. इग्नोरेंट हैं और आप अच्छी तरह से सो सकते हैं, यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है। Ignorance is the worst tragedy that human beings यह have always suffered. सबसे बड़ी समस्या है जो इंसानों ने हमेशा से झेली है और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। पर कुछ लोग कहते हैं कि इग्नोरेंस ब्लिस है। एक बार की बात है, In the American Airlines, अमेरिकी a एयरलाइंस man में was sitting एक आदमी first class, फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में बैठा था and to his amazement, और आश्चर्य से was in his एक तोता seat. उसके बगल वाली सीट में बैठा था, वह भी सीट बेल्ट लगाकर बैठा था। And then, before the airplane takes off, और प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले तोते ने इनसे पूछा कि मुझे स्कॉच विस्की चाहिए। hostess says no till we take off. होस्टेस ने आकर उन्हें समझाया कि जब तक हम टेक ऑफ नहीं करते हम कुछ सर्व नहीं कर सकते। The parrot abuses her. Oh, तोते ने उसे कई तरह के शब्द कहे, full पूरी तरह से पूरी डिक्शनरी woman had she's like के शब्द निकाल कर उन्हें कहे और उस महिला को समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। then after it takes off again the parrot screams. फिर से टेक ऑफ के बाद तोता फिर से चिल्लाता है कि मुझे स्कॉच चाहिए। Other side they are doing ting ting tong ting. तो दूसरी तरफ वे कुछ चीज़ें कर रहे हैं, And the बोतलें जमा कर। what are you doing there? तो तोते ने फिर चिल्लाया, तुम बेवकूफ़, तुम क्या कर रहे हो? उनके बगल बैठे हुए व्यक्ति ने कोक ऑर्डर किया और वह तोते को देख रहा है कि वह किस तरह से चिल्ला रहा है और किस तरह से लोगों पर Then he sees this and is very impressed. तो यह देखकर वह बहुत ही Then इम्प्रेस हो जाते हैं। one more round and again screams at everybody because it's तोता फिर से एक और ऑर्डर करता है और फिर चिल्लाता है क्योंकि फिर से देरी हो गई है। तो he also yells.
जो अमेरिकी पैसेंजर है वो सोचता है वो भी एक कोक ऑर्डर करेगा और वो भी चिल्लाएगा। तो इस तरह से यह कंपटीशन चलता है कि वे खाना मंगाते हैं फिर चिल्लाते हैं। इस तरह से यह चलता रहा। तो जो कैबिन के क्रू थे उन्होंने बातचीत करी और इन दोनों को पकड़ा और उन्हें प्लेन के बाहर फेंक दिया। दोनों ही नीचे जा रहे हैं और तोता उन्हें कहता है कि तुम में ज़रूर हिम्मत है, तुम्हारे पास तो पंख भी नहीं है। यह बात इस तरह से ही है। क्योंकि जीवन एक फिनोमेना है, एक बेहतरीन फिनोमेना, पर आप एक फॉसिल की तरह होना चाहते हैं। क्या आप में से लोग फॉसिल के चश्मे पहनते हैं? आप केवल वैसे होना चाहते हैं कि सब कुछ सर्टनली हो, क्योंकि आप जिसे सिक्योरिटी समझते हैं वह जीवन को एक फॉसिल बनाने की तरह है। कुछ भी बदलना नहीं चाहिए, पर वह सब कुछ बदलता है। हर समय यह बदल रहा है। तो यह मेरा कमिटमेंट है और यह मेरा मिशन है, यह देखना कि लोगों को यह दिखाना जो मैं देख पा रहा हूँ। आज चांद केवल बहुत ही छोटा सा है। क्या मैं कहूँ कि यह चांद पूरा गोल है? हाँ, कहीं और से अगर आप देखें तो यह गोल है, पर हमारे अनुभव में यह बिल्कुल छोटा सा ही है आज। नहीं, चंद्र गोल है। जीवन ऐसा नहीं है। जीवन एक तरह से गोल है, पर हमारे अनुभव में यह बदलता रह रहा है। तो जीवन के अलग अलग पहलू हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हर चीज़ काले और सफ़ेद है, हाँ या ना है, तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यूज़फुल नहीं है, लाभदायक नहीं है। क्या ऐसी कोई चीज़ है जो यूज़फुल नहीं है? हो सकता है आप ऐसा सोचें, पर उसका अपना जीवन है, उनका अपना महत्व है। एक छोटी सी लकड़ी, हो सकता है आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, बट कोई और उसे इस्तेमाल कर रहा है। ग्रास हॉपर, क्या यह बेकार है? उसका अपना जीवन है। तो आप हर चीज़ को इस तरह से एब्सोल्यूट समझ रहे हैं। आपकी अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं, रिलीजन है, कि बस यह इस तरह से ही हो सकता है, अच्छा या बुरा। मैं न्यूज़ चैनल पे भी इसे देख रहा हूँ। इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल, नेशनल न्यूज़ चैनल्स, हर जगह जो एंकर्स हैं वह केवल इस बारे में बात कर रहे हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। आप सबसे गंदे इंसान से मिले, वो भी यह सोचेगा कि वह अच्छा है कि नहीं? कौन बुरा है, कौन अच्छा है, वह इस पर निर्भर करता है कि हम कहाँ हैं, हमें क्या मिल रहा है उस समय, हाँ या ना? आपको बस यह बंद कर देना चाहिए कि आप कभी यह ना बोले कि मौसम खराब है। कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी है, पर आप कौन होते हैं यह तय करने वाले कि मौसम खराब है? आप इस तरह के शब्द न यूज़ करें, क्योंकि यह एक तरह से केवल चीज़ों को डिवाइड करना है और अंत में एक दूसरे से लड़कर मर जाना है। हम वो लोग हैं जो चंद्र पर न्यूक्लियर बॉम्ब भेजना चाहते हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं। अमेरिकन कल्चर में छोटे बच्चों को क्या आप गाने सिखाते हैं चांद के बारे में? नर्सरी राइम्स हैं चांद के बारे में, है कि नहीं? भारत में ऐसे
हर भाषा में चांद के बारे में कई सारी कविताएं हैं। वह किस तरह से शानदार है, मक्खन का एक गोला है। ओके, ठीक है, आप मेरे इस मक्खन के गोले पर चढ़ गए, पर क्या आप उसे बॉम्ब करना चाहते हैं? इसे करने का क्या मतलब है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एकदम स्थिर हैं। हमारा मन एक तरह से स्थिर है, एक कंक्रीट ब्लॉक की तरह। इस कंक्रीट ब्लॉक से आप लोगों को मार सकते हैं, या आप अपने दिमाग को कुछ अच्छा करने में लगा सकते हैं, अपने लिए और अपने आसपास के हर जीवन के लिए। यह एनवायरमेंटल साइंस नहीं है, यह ही आध्यात्मिकता है कि आप अपने दिमाग को इसलिए यूज़ करें कि आप अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करें, या आप अपने सिर को किसी और के चेहरे पर जाकर मार सकते हैं और उनके नाक से खून निकले। योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। In Lebanon, they believe this valley is full of great energy and whatever. My right hand, these two fingers are smashed up and bleeding. My eyes turned so red. All of them knew somehow this got me. This man really longing for spiritual process without guidance. I just couldn't bear that. It reminds me of so many things of my life.